समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुरादाबाद के मेंबर पार्लियामेंट व साबिक मेयर डॉक्टर एस.टी. हसन ने सभी देशवासियों और ख़ास तौर से 6 मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता को ईद कुर्बान, रक्षाबंधन, सावन के अंतिम सोमवार, जन्माष्टमी और यौम आज़ादी समेत सभी आइंदा त्योहारों की दिली मुबारकबाद पेश की है। सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन 30 जुलाई बरोज़ जुमेरात मोहल्ला फैज़गंज मुरादाबाद में वाक़े अपने कैंप ऑफिस में सिटी चैनल के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान डॉक्टर एस.टी. हसन के छोटे भाई सैयद मंजूरुल हसन उर्फ आरिफ मियाँ, MP साहब के PRO नवाजिश अली, ऑफिस इंचार्ज सैयद आरिफ अली, मुआविन मोहम्मद इदरीस वगैरह भी मौजूद रहे। डॉक्टर एस.टी. हसन ने इस मौके पर ये कहा कि नमाज ईद होनी तो मसाजिद और ईदगाहों में ही चाहिए थी, क्योंकि जब शराब खाने खुल सकते हैं और सिनेमा हॉल खोलने की भी बात की जा सकती है तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग के साथ मसाजिद में नमाज भी अदा की जा सकती है। लेकिन बहरहाल हमें सरकार की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस पर ही अमल करना है और उसी के मुताबिक नमाज भी अदा करनी है और उसी के अनुसार कुर्बानी भी करनी है। डॉक्टर साहब ने इस मौके पर मुख्तलिफ सवालों के जवाब में कहा कि मैं सारे इन त्योहारों के ऊपर ईद उल अज़हा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, 15 अगस्त, मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने देशवासियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि हम इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। पूरी इंसानियत को ख़तरा हुआ है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी से ना तो हमें ये मर्ज़ हो और ना हम किसी को ये मर्ज़ दें, उसका ध्यान रखा जाए। ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर और त्योहारों के मौके के ऊपर मेरा ये मानना है कि त्यौहार खुशियों के लिए हुआ करते हैं, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। इन त्योहारों पे किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि किसी दूसरे की दिल आज़ारी हो और एक खटास पैदा हो इंसानों के बीच में। ईद उल अज़हा का त्यौहार एक कुर्बानी का त्यौहार है। 5000 साल पुरानी तहजीब और परंपरा है। हम अल्लाह की बारगाह में एक नजराना अक़ीदत पेश करते हैं और कुर्बानी दिया करते हैं ताकि वो जज्बा कुर्बानी हमेशा कायम रहे। हमें आम जिंदगी के अंदर भी हक के लिए, इंसाफ के लिए, अल्लाह की राह में हर चीज़ को कुर्बान करने का जज्बा हमारे अंदर रहना चाहिए और हमेशा इंसाफ की और हक की बात करनी चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार जो खुशियों का त्यौहार है, आज की भागती दौड़ती दुनिया में 21वीं सदी में जब इंसान जा रहा है कि इंसान को इंसान की परवाह नहीं होती, इस त्यौहार में भाई जब बहन उसकी कलाई पे राखी बांधती है तो भाई उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। इससे बड़ी इंसानियत मैं समझता हूँ कोई नहीं है। मैं तमाम ही बहनों को और भाइयों को इस पर्व की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम आज़ादी के बारे में सबको मालूम है कि ये कुर्बानी जो हमारे बुजुर्गों ने दी थी उसकी एवज़ में आज हम इस मुल्क में आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं। हमें तो ज़रूर हमें ये आज़ादी विरासत में मिली, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अपने खून की कुर्बानी दी है, अपने जज्बे की कुर्बानी दी है, अपनी जायदाद की कुर्बानी दी है और फांसी के फंदों पे बहुत आराम से लटक गए सिर्फ हमारे कल को सुधारने के लिए। मेरी सभी से अपील है कि इस आज़ादी को हमेशा हम सबको बरकरार रखना चाहिए। हमें कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आज़ादी के ऊपर फ़र्क पड़े। जन्माष्टमी बहुत बड़ा पर्व है। जनाब के श्री कृष्ण जी का बर्थडे है। मैं तमाम ही उनके मानने वालों को उनकी मुबारकबाद देता हूँ और यही तवक्को करता हूँ कि श्री कृष्ण जी का उनके ऊपर प्यार, मोहब्बत और उनकी हिफाजत हमेशा हमेशा उनके ज़रिए से होती थी। ईद उल अज़हा की नमाज को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे ख़ास तौर से मुसलमानों से? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि जब हिंदुस्तान के अंदर शराब खाने खुल गए
سینما ہال کھلنے کی بات ہو رہی ہے، مال کھل گئے، دکانیں کھل گئی، ریسٹورینٹ کھل گئے، تو عبادت گاہیں کیوں بند ہیں؟ وہاں پہ کیا سوشل ڈسٹینسنگ کر کے ہم اپنے اللہ کے حضور میں اپنے ایشور کی تپسیا کر کے واحد گرو اور گاڈ عبادت کر کے ہم کیا اس سے درخواست یا ارداس نہیں پیش کر سکتے کہ وہ اوپر والا، وہ مالک، وہ خالق کائنات، وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہمارے اوپر کرم فرمائے اور اس بیماری سے ہمیں نجات دلائے؟ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اگر عید کی نماز ہو اور بھی مسجدوں میں نماز ہو، مندروں کے اندر بھی سوشل ڈسٹینسنگ سے عبادت ہو، گرجا گھروں میں اور گرودواروں میں بھی عبادت ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام بھی ہوگا اور اللہ کے کرم سے یہ کرونا کی بیماری ہم لوگوں سے رخصت ہو جائے گی۔ لیکن فی الحال جو سرکاری گائیڈ لائنس ہیں وہ تو یہی ہیں کہ مسجدوں میں 5 سے زیادہ لوگ نماز نہ پڑھیں۔ یقینی طور پہ جو سرکار کی گائیڈ لائنس ہے اس کو ہم بائی پاس نہیں کر سکتے۔ جی جی جی، سرکار نے جو کہا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اس کا پالن کرنا ہے۔ ہمارے بھلے سے ان سے متبھید ہو، لیکن سرکار کی گائیڈ لائنس کو سب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب لوگ اسے فالو کریں۔